हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जो है अच्छे हैं, कुशल मंगल हैं, अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपको जो है बीएड इंटर एग्जाम 2025 की जॉब की तैयारी चलते कंप्लीट बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्लास का समय जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे, रीजनिंग क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, इसी टाइम पर हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप क्लासेस से जुड़ना है तो इसी टाइम पे जुड़ना है, अपनी तारीख को जो है पूरा कंप्लीट है। नीचे डिस्क्रिप्शन हो चुका है इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम फॉलो कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल पे क्या है कि डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट आपको मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम के रिलेटेड अपडेट आएगा आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो आप लोग से टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, वहाँ पे आपको जो है बेनिफिट है। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। तो जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए। दी गई आकृति में कितने काले बटन कमीज है? काले बटन कमीज है। काले भी हैं, बटन भी है, कमीज है। काले भी हैं, बटन भी है, कमीज भी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 19 होगा ना। काले बटन कमीज तीनों में आना चाहिए ना। तो देखिए, तीनों में अगर देखा जाएगा तो 19 ही आ रहा है। ठीक है, 19 आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन भी देख लीजिए। काले बटन कमीज, काले बटन कमीज, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, तीनों में जो है आपका 19 आ रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अमन तथा अंकित की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 2:1 है, तथा उनकी वर्तमान आयु का जो योग है 72 वर्ष है। 6 वर्ष बाद जो अमन की आयु वर्षों में क्या होगी? चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। माना, क्या बोला था? अमन तथा अंकित की वर्तमान आयु ना। माना दो अनुपात एक बोला है, तो वो एक्स हो जाएगा। अंकित की वर्तमान आयु एक, मतलब वही एक्स वर्ष हो जाएगी। क्लियर सभी को इसके बारे में? क्या बोला है? तथा उनकी वर्तमान आयु का जो योग है 72 वर्ष बोला है। ठीक है, वर्तमान आयु का योग कितना बोला? योग यानी कि 2 + x बराबर कितना है? 72 है। तो x की वैल्यू तुमको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, 24 3 72। ठीक है, तो होगा x की आ गई 24 वर्ष। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोला था इसने? 6 वर्ष बाद। ये तो किसकी आ गई? अंकित की आ गई ना। तो अमन की वर्तमान आयु। ठीक है, तो अमन की वर्तमान आयु देखेंगे तो कितनी बोला था? 2x बोला था ना। ठीक है, तो 2 × 24, 24 दूनी। तो अमन की जो वर्तमान आयु है आपकी 48 वर्ष है। अब देखिए, 6 वर्ष बाद जो है अमन की आयु वर्षों में कितनी? 6 वर्ष बाद बोला है। देखिए, 6 वर्ष बाद अमन की आयु अगर देखने जाएंगे तो 48 + 6 कर देंगे, तो 48 + 6 54 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी वाला दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ गया? एक बार आप लोग जो है अच्छे से रिवाइंड करके पीछे देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। एक विशेष कोड भाषा में हिट काम टो को आपका इस प्रकार लिखा जाता है, उसी प्रकार। अच्छा, देखिए इसको तो हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। क्या दिया गया है?
सोर्स ऑफ लेदर लिखा जाता है, ठीक है, लेदर लिखा गया है। और इसको एक और है ना, लो इन लॉट, इसको लिखा है LEATHER, लेदर एंड वैक्सीन, ठीक है। तो इसी कोड में ऑफ को किस प्रकार लिखा जाएगा, ऑफ कहाँ है, ऑफ यहाँ है, ऑफ के साथ शूज आ रहा है, लेदर आ रहा है, शूज यहाँ पे है, लेदर यहाँ पे है, ठीक है। तो शूज और शूज, ठीक है, शूज और शूज दोनों में कॉमन है ना, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। अब इसमें देखेंगे तो क्या क्या कॉमन है, का और का कॉमन है, ठीक है। यानी कि शूज का कोड आपका हो जाएगा साथियों का, ठीक है, यानी कि इससे एक कट जाएगा। अब देखिए लेदर यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे कॉमन है, और कौन कौन से इसमें कॉमन है, तो येलो कॉमन है, येलो कॉमन है, ठीक है, यानी कि येलो लेदर का आपका हो जाएगा येलो। अब बचा कौन, शूज कट गया, लेदर कट गया, ठीक है, शूज और लेदर तो कट गया, बचा यहाँ पे ऑफ। तो ऑफ का यहाँ पे आ जाएगा साथी F4D, ठीक है, ऑफ का कोड आ जाएगा F4D। तो आपका हो जाएगा साथियों F4D। क्लियर हो गया इसका है, F4D जो है आपका कोड बन जाएगा किसका, ऑफ का। चलिए क्लियर, सभी को समझा ना। देखिए इसमें कॉमन क्या था, शूज ऑफ लेदर, हमको ऑफ का कोड बताना था, तो ऑफ के साथ शूज आ रहा है, शूज इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है। और कौन कौन सा इसमें कॉमन है, तो ए वाले में के और के ए दोनों में कॉमन, तो के ए मतलब इसका शूज का कोड हो गया, लेदर लेदर इसमें कॉमन है, तो इसमें येलो येलो कॉमन है, तो येलो येलो जो है लेदर का कोड हो जाएगा, बच्चे का सिर्फ ऑफ यहाँ पे, तो ऑफ जो है F4D का कोड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। जानवर है, तेंदुआ है, शेर है, ठीक है। तो जानवर आपका कैटेगरी है, जानवर के अंदर तेंदुआ और शेर, ठीक है, ये दो अलग अलग आपके क्या हो जाएंगे, प्राणी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो सी वाला दिया गया डायग्राम सही बनेगा, ठीक है। बड़ा वाला जो है आपका कैटेगरी जानवर हो जाएगी, इसके अंदर एक शेर हो जाएगा, एक जानवर एक तेंदुआ हो जाएगा, ठीक, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन, ये सब ऐसे क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए रितिका ने कहा, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, ठीक है। एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए क्या कहा, व्यक्ति को संकेत कर रितिका ने कहा, वह मेरे दादाजी के, रितिका के दादाजी, ठीक है, रितिका के, चलिए रितिका के दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, ठीक है। रितिका उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। रितिका के दादाजी, ठीक है, एकमात्र पुत्र, यानी कि रितिका के दादाजी के एकमात्र पुत्र, यानी कि रितिका के पिताजी हो जाएंगे, ठीक है, पिता के पुत्र की बात कर रही है, यानी कि दोनों में आपस क्या है, भाई बहन है। तो रितिका उस व्यक्ति की क्या है, बहन है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में। रितिका के दादाजी के एकमात्र पुत्र का पुत्र वो व्यक्ति है, यानी कि रितिका के दादाजी का पुत्र रितिका के फादर हो जाएंगे। रितिका के फादर के पुत्र की बात कर रहे थे, रितिका के फादर के अगर पुत्र की बात कर रहे तो रितिका के फादर के अगर पुत्र की बात करते तो रितिका उसकी बहन हो जाएगी, क्योंकि दोनों के पिता तो एक ही है, ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, आप ऐसे मुंह से अगर सवाल करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएगा, पेन और कॉपी लेकर खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चार पुस्तकों में पुस्तक एक पुस्तक दो से दो गुनी भारी है, ठीक है। पुस्तक तीन का भार जो है पुस्तक दो के भार का आधा है। पुस्तक चार का भार जो है पुस्तक दो की तुलना से 60 ग्राम अधिक है, लेकिन पुस्तक एक की तुलना में 60 ग्राम कम है। कौन सी पुस्तक जो है सबसे भारी है, ये चार पुस्तकों में पुस्तक एक जो है पुस्तक दो से दोगुनी भारी है, पुस्तक तीन का भार जो है पुस्तक दो के भार का आधा है। चलिए मानने वाला क्वेश्चन है, मान लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। माना
पुस्तक हम्म पुस्तक 3 का जो वजन है x है तथा पुस्तक 2 का वजन जो है 2x है, ठीक है। तब पुस्तक 1 का वजन कितना हो जाएगा, देखिए पुस्तक 1 जो है पुस्तक 2 से 2 गुनी भारी है, ठीक है। पुस्तक 1 का वजन अगर देखने जाएंगे, पुस्तक 1 जो है पुस्तक 2 से 2 गुनी भारी है, यानी कि 2 दूनी के 4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पुस्तक 4 क्या है, पुस्तक 4 का भाग जो है पुस्तक 2 की तुलना में 60 ग्राम अधिक है, ठीक है। चलिए पुस्तक 4 का वजन बोला है, ठीक है। पुस्तक 4 का वजन जो है पुस्तक 2 की तुलना में 60 ग्राम अधिक है, लेकिन पुस्तक 1 की तुलना में 60 ग्राम कम भी है, ठीक है। चलिए ये बात याद रखेंगे। पुस्तक 2 की तुलना में पुस्तक 2 कितनी है, 2x है, इसकी तुलना में 60 ग्राम अधिक है। और पुस्तक 1 की तुलना में पुस्तक 1 की तुलना में कितना है, 60 ग्राम कम भी है, ठीक है। क्लियर है। अब इसको देखिए, अब देखिए क्या करते हैं। अगर इसको सॉल्व करना चाहे तो 60 इधर और ये अगर इधर 60 आ जाएगा तो आपका प्लस 60 हो जाएगा, और आपका 4x और आपका कितना है 2x, दोनों जुड़ जाएंगे तो आपका 6x हो जाएगा, 6 120 हो जाएगा। और x की वैल्यू निकाल देंगे, 6 दूनी 12 यानी कि 20 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 2 छक्का 12 ना, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये माइनस होगा। आ, हाँ, तो ये मिटाना है। देखिए यहाँ पे गड़बड़ होगा, ठीक है, क्यों कि 2x है ना, यदि आप प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और आपका प्लस है तो इधर जाके माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2x बचेगा। तो x की वैल्यू अगर एक्चुअल निकालेंगे तो 2 छक्का 60, 2 छक्का 12 यानी कि 60 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 आएगी, ठीक है। अब देखिए कौन सी पुस्तक सबसे बड़ी है। चलिए तो अब देखें, पुस्तक 3 का वजन हमको मिल गया कि 60 ग्राम है, ठीक है। पुस्तक 3 का जो वजन है 60 ग्राम हो गया, ठीक है। अब पुस्तक 2 को अगर जाएंगे तो 2 गुणे 60 आपका 120 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और पुस्तक कौन सी है, एक, पुस्तक 1 की बात करते हैं। पुस्तक 1 मिनट, इतना हो गया ना, पुस्तक 2 तक हो गया। पुस्तक 4 का जो भार है पुस्तक 2 की तुलना में 60 अधिक है, पुस्तक 2 की तुलना में 60 अधिक, वापस वही करेंगे। तो अगर उस प्रकार करेंगे, देखिए पुस्तक 4 का वजन करेंगे तो पुस्तक 2 की तुलना में कितना बता, 60 ग्राम अधिक है, ठीक है। तो अगर देखने जाएंगे तो 2 गुणे x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 आगे प्लस ये आपका 60, तो 2 छक्का 12 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। पुस्तक 4 का वजन 180 हो जाएगा। और पुस्तक 1 का वजन निकालने जाएंगे तो पुस्तक 1 का वजन कितना है, 4x है, ठीक है। ये आपका 4x है। तो 4 गुणे अगर 60 करते हैं तो 4 छक्का 24, 240 हो जाएगा, ठीक है। तो अब पुस्तक जो 1 है सबसे ज्यादा भारी हो जाएगी, ठीक है। पुस्तक देखिए, पुस्तक 1 का वजन 240 आ रहा है, पुस्तक 2 का वजन 120 आ रहा है, पुस्तक 3 का वजन 60 आ रहा है, पुस्तक 4 का वजन 180 आ रहा है। तो सबसे ज्यादा भारी कौन सी पुस्तक हो जाएगी यहाँ पे, 240 वाली। तो 240 किसका वजन आ रहा है, पुस्तक 1 का आ रहा है, तो पुस्तक 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को।
क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में मास्टर को इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, चलिए तो स्टेम को इस प्रकार लिखा जाता है, तो पेस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, यम की प्लेस वैल्यू 6 है, 6 नहीं मतलब इसने देखिए क्या किया है, कॉपी कैटन क्वेश्चन है, MASTER। ठीक है, यम को 6 लिखा है, ए को 8 लिखा है, यस को 2 लिखा है, टी को 1 लिखा है, ई को 4 लिखा है, आर को 5 लिखा है। ठीक है, STAMP। यस को कितना लिखा है, 2 लिखा है, टी को 1 लिखा है, ए को इसने वापस से 8 लिखा है। ठीक है, एम को इसने 6 लिखा है और पी को इसने क्या लिखा है साथियों, 9 लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा क्या है, पेस्ट। ठीक है, PASTE। पी को क्या लिखा था इसने, 9 लिखा था। ठीक है, 9 से ए भी नहीं है, ए भी नहीं है, बचा ये। ए को इसने क्या लिखा था, 8 लिखा था, ये 8 से आपका ये वाला स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस को इसने 2 लिखा था, टी को इसने 1 लिखा था, ई को इसने 4 लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। कॉपी करके आंसर लिखने की जरूरत है हमको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने गत्ते के डिब्बे हैं जो सफेद नहीं है। ठीक है, गत्ता है, कितने गत्ते के डिब्बे हैं जो सफेद नहीं है ना। अच्छा, एक मिनट, गत्ते के डिब्बे हैं पर सफेद नहीं है, गत्ता ये है, डिब्बा ये है, सफेद ये है, तो सफेद जो है उनको निकालना है हमको। तो देखिए सफेद नहीं है ना, तो सफेद वाले को निकाल दो। अब बचा सिर्फ गत्ता और डिब्बा, तो हमको गत्ते और डिब्बे दोनों को बताना है। तो ये तो खाली डिब्बा है, यहाँ पे देखें तो गट्टा और डिब्बा दोनों है, तो आपका 6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। गट्टे के डिब्बे जो सफेद नहीं है, त्रिभुज तथा वृत्त में निहित संख्या जो आयत के बाहर हो, ठीक है, जो आयत के बाहर हो के द्वारा निरूपित किया जा सकता है। तो ऐसी संख्या सिर्फ 6 है यहाँ पे, जो कि आयत के बाहर है और त्रिभुज और वृत्त के अंदर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 39 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए, पी के का पिता है। ठीक है, पी जो है के का पिता है, के का पिता आपका पी हो गया। क्लियर सभी को। चलिए पिता है, पी जो है के का पिता है, जे जो है एक्स की भतीजी है। चलिए आर जो है जे की माँ है, तो इसको भी रहने दीजिए। के जो है एक्स का भाई है, के जो है एक्स का भाई है। ठीक है, के जो है एक्स का यहाँ पे भाई है, ये भाई है इसका। ठीक है, और क्या बता था, जे जो है एक्स की भतीजी है। ठीक है, भतीजी यानी कि नीचे आ जाएगा। ठीक है, भतीजी बोला है ना, इसकी भतीजी बोला है, तो ये भतीजी हो जाएगी। ठीक है, भतीजी यानी कि इसकी जो है बेटी हो जाएगी। क्लियर है, भतीजी, भाई की बहन, भाई की लड़की को आप भतीजी कहेंगे। तो एक्स का भाई आपका के है, तो के की पुत्री जो है जे है, तभी तो एक्स की भतीजी हो जाएगी। क्लियर सभी को, इतना क्लियर है। ये वाला भी क्लियर होगा, ये वाला भी क्लियर होगा, ये भी क्लियर होगा। अब बचा आर जे की माँ है, आर जो है जे की माँ है। ठीक है, आर जो है जे की माँ है, माँ है। अगर पिता के है तो इसकी पत्नी ये हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। पी के केवल 2 बच्चे हैं, तो पी के केवल 2 बच्चे के और एक्स हो गए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताने। एक्स जो है आर की साली है, एक्स जो है आर की साली है, नहीं, ये तो भाई बहन है, के और एक्स आपस में भाई बहन है, तो एक्स जो है आर की साली नहीं है, पहला कथन गलत है। एक्स के का भाई है, एक्स जो है के का भाई है। देखिए एक्स के बारे में हमको बताया नहीं गया है। ठीक है, कि एक्स क्या है, मेल या फीमेल। जितना बोला था कि के जो है एक्स का भाई है, एक्स के बारे में नहीं बोला गया था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पी एक्स का पिता है, पी जो है एक्स का पिता है। ठीक है,
अगर एक्स का भाई अगर के है और के का पिता पी है, तो ये भी इसका जो है पिता ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो पी जो है एक्स का पिता है, ये वाला कथन आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स जे का मौसा, एक्स जो है जे का मौसा है नहीं, भतीजी बोला है तो मौसा कहाँ से होगा? ठीक है, अंकल होगा, इसका चाचा होगा, चाचा होगा ये, चाचा या तो चाची, चाचा या तो बुआ। ठीक है, चाचा या तो बुआ। ठीक है, दो में से एक होगा, मौसा नहीं होगा। ठीक, पी के और एक्स का पिता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 40 नंबर, रोहित रोहन रानी तीन दोस्त जो है प्रशासनिक कार्यालय में अपने फीस के भुगतान के लिए जो है कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ की 9वीं जगह पर खड़ा है, मतलब आरंभ से जो है 9वीं जगह पर खड़ा है। चलिए, आरंभ से 9वीं जगह पर कौन खड़ा है? रोहित खड़ा है, रोहित खड़ा है। ठीक है, रानी अंत से जो है, अंत से कितने बोले? 24वें, 14वें, अंत से जो है 14वीं नंबर पर खड़ी है। ठीक है, अंत से जो है 14वीं नंबर पर आपकी कौन खड़ी है? रानी खड़ी है। क्लियर है। रोहन और रानी के बीच में चार छात्र हैं। ठीक है, रोहन और रानी के बीच में जो है चार छात्र हैं। तो चार छात्र हैं यानी कि एक, दो, तीन, एक मिनट रुक चाहिए, एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, एक लाइन बनाते हैं। आगे से जो है रोहित कतार के आरंभ से 9वीं जगह पर खड़ा है। ठीक है, चलिए आरंभ से हम यहाँ पे पकड़ लेते हैं कि आपका रोहित खड़ा है 9वीं जगह पर। ठीक है, अंत से जो है रानी खड़ी है 14वीं नंबर पर। ठीक है, रोहन और रानी के बीच, ठीक है, रोहन और रानी के बीच चार जने। ठीक है, इनके बीच में चार छात्र हैं, एक, दो, तीन, चार, यानी कि रोहन आपका यहाँ पे 5वें नंबर पर, मतलब रानी की जगह से 5वें नंबर पे आपका रोहन हो जाएगा, रोहन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब पूछा क्या है? और रोहन और रोहित के बीच में पांच छात्र हैं। ठीक है, रोहन और रोहित के बीच में पांच छात्र हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच छात्र हैं। ठीक है, अगर रानी आरंभ से जो है 20वीं जगह पर है, तो कतार के अंत में रोहन का, कतार के अंत से रोहन का स्थान कितना होगा? ठीक है, कतार के अंत से रोहन का स्थान कितना होगा? अंत से, अंत हमारा ये है, आरंभ हमारा ये है। ठीक है, चलिए कतार के अंत से अगर रोहन का स्थान देखते हैं, कतार के अंत से, कतार के अंत से ना, रानी जो है 14वें नंबर पे थी, उसके बाद वहां से अगर रोहन का स्थान देखेंगे 5वां है। ठीक है, वहां से रोहन का स्थान कितना? 5वां है ना, 5वें नंबर पे खड़ा है ना, एक, दो, तीन, चार, तो आपका कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, 19वें स्थान पर आएगा वो। तो कतार के अंत से रोहन का स्थान आपका 19वां, अच्छा 9वां नहीं है, 19वां होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है ये वाली भी आपकी कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी। अच्छी लगी क्लास को लाइक किया, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में जाए क्लास के जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें जो है बिंदास पूछ सकते हैं। नीचे फीडबैक अपना क्लास के बारे में दे दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्लास को जो है लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों का शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।